जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी क्लास 12th में हैं और आप लोग हिंदी की तैयारी करने में कंफ्यूज हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे तैयारी करें, तो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चन 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए हम 16 टॉपिक सिर्फ बताएंगे, जिससे आपका पूरा हिंदी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इन 16 टॉपिक्स को आज से ही तैयार करना स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों, तो आपको भाई 100 नंबर में से ना 95 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, कोई भी नहीं रोक सकता, आपका पूरा हिंदी खत्म हो जाएगा। एक प्रकार से दोस्तों ये सिलेबस भी है, टॉपिक्स भी है, और ये भैया 100% ना 100% क्लियर है, कंफर्म है कि यही आएगा हिंदी में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और एक एक टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कौन सा टॉपिक तैयार करना है, वो टॉपिक है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास 5 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में ये पूछा जाता है। ठीक है, क्या पूछा जाता है? हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। दोस्तों जितने भी टॉपिक बता रहे हैं ना, सबकी क्लास आएगी, सबका वन शॉट क्लास आएगा, सारा टॉपिक क्लियर कराते जाएंगे। पहले आप लोग टॉपिक समझ लो, क्वेश्चन समझ लो कि क्या क्या पेपर में पूछा जाता है। ओके, चलिए दूसरा टॉपिक आप लोग क्या पढ़ेंगे? दूसरा टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे कि हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। जैसे आप लोग हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे ना, वैसे ही आपको हिंदी काव्य यानी कि हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ना है, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा। ओके, तो 5 नंबर का हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास पूछा जाता है। ठीक है, थर्ड टॉपिक क्या पूछा जाता है, क्या तैयार करेंगे? तो भैया गद्यांशों पर आधारित प्रश्न आप तैयार कीजिए। ठीक है, गद्यांशों पर आधारित प्रश्न तैयार करेंगे। और दोस्तों सिर्फ आप लोग 2 चैप्टर का तैयार कर लो ना, राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल, सिर्फ 2 चैप्टर का तैयार कर लो। इससे बाहर दोस्तों गद्यांश नहीं आता है। ठीक है, गद्यांश दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है भैया, क्योंकि ये भैया 10 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, कितने नंबर का? 10 नंबर का पूछा जाता है। 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर के। ठीक, राष्ट्र का स्वरूप जितने भी गद्यांश है अच्छे से पढ़ लो, और दूसरा चैप्टर अशोक के फूल। ठीक है, और रही बात दोस्तों, जो पहला प्रश्न पूछता है ना गद्यांश पर आधारित प्रश्नों में, पूछता है कि पाठ का नाम और लेखक का नाम बताइए। गद्यांश दिया रहेगा तो बोलेगा कि ये गद्यांश कौन से पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो इन्हीं 2 चैप्टरों में से आप लोग प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, या फिर जो आप लोगों के भैया होंगे उनसे पूछ लेना, तो आप लोग वो यही बताएंगे कि इन्हीं चैप्टरों में से, स्टार्टिंग के जो चैप्टर होते हैं उन्हीं में से गद्यांश पेपर में आता है। तो ये दोनों स्टार्टिंग के चैप्टर हैं, और इस साल यानी कि बोर्ड एग्जाम 2026 में भी इन्हीं गद्यांशों में से, मतलब इन्हीं चैप्टरों के गद्यांश पूछे जाएंगे पेपर में। तो ये 2 चैप्टर आप लोग अच्छे से तैयार कर लो, आपका गद्यांश पर आधारित प्रश्न जो है वो एकदम आराम से क्लियर हो जाएगा, 10 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। राष्ट्र का स्वरूप जो चैप्टर है ना, इसके जो लेखक हैं वो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। लेखक कौन है राष्ट्र का स्वरूप का? वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें अशोक के फूल, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों खाली आपको पार्ट का नाम और चैप्टर का नाम लिख देना है, 2 नंबर का एक प्रश्न निकल जाएगा आपका। दूसरा प्रश्न पूछेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो 2 प्रश्न तो आपका उसी गद्यांश में से निकल जाएगा, और 3 प्रश्नों का उत्तर आपको उस गद्यांश में से अच्छे से ढूंढ के देना है। 10 नंबर आपका गद्यांश से क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे के टॉपिक को समझते हैं। सब पढ़ाएंगे दोस्तों, आपको थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। सारा क्लास आएगा, वन शॉट क्लास आएगा, सब एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर होते जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है पद्यांशों पर आधारित प्रश्न। ठीक, गद्यांश जैसे हम तैयार किए हैं वैसे ही पद्यांशों पर आधारित प्रश्न भी तैयार करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 5वां टॉपिक आप लोगों को क्या तैयार करना है कि लेखक का साहित्यिक परिचय तैयार करना है। अब दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट हम बता देते हैं साहित्यिक परिचय, वो है वासुदेव शरण अग्रवाल का। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल का। दूसरा आप लोग तैयार कर लो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तीसरा आप लोग किसका तैयार करोगे? तीसरा आप लोग तैयार कर लीजिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। ठीक है, ये 3 साहित्यिक परिचय दोस्तों तैयार कर लो। मैं 100% गारंटी देता हूँ ना कि इन तीनों से बाहर नहीं पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और दोस्तों साहित्यिक परिचय आपको सिर्फ 80 शब्दों में लिखना होता है, इसका भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अधिकतम जो शब्द सीमा होती है वो 80 शब्द होता है। चलिए ठीक उसी प्रकार से, और दोस्तों ये कितने नंबर का पूछेगा ये भी आप लोग देख लो। पद्यांशों पर आधारित प्रश्न आपका 10 नंबर का ये भी पूछेगा, और लेखक का साहित्यिक परिचय आपका पूछेगा कितने नंबर का? 5 नंबर का। ठीक है, 5 नंबर का। और कवि का साहित्यिक परिचय भी आपका 5 नंबर का पूछेगा। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, हम आपको बता देते हैं। पहला जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद का। ठीक है,
दूसरा आप लोग महादेवी वर्मा का तैयार कर लो साहित्यिक परिचय, और तीसरा आप लोग तैयार कर लो मैथिली शरण गुप्त का। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का, इससे बाहर साहित्यिक परिचय नहीं आएगा, मेरी गारंटी है, 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ इसकी। ठीक है, बाहर नहीं आएगा। इन तीनों में से एक साहित्यिक परिचय आपके क्वेश्चन पेपर में फंस जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग सातवां टॉपिक क्या तैयार करेंगे? सातवां टॉपिक आप लोग तैयार करेंगे कहानी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, कहानी दोस्तों आप लोग सिर्फ 2 कहानी तैयार कर लो, पंचलाइट और बहादुर। इन 2 कहानी में से एक कहानी आपके पेपर में 1000% गारंटी है दोस्तों, 1000%, 100% नहीं, 1000% गारंटी है कि इन 2 कहानी में से एक कहानी पूछेगा। ठीक है, कहानी पर आधारित प्रश्नों के लिए आपको टोटल 5 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, 5 अंक दिए जाएंगे। चलिए, और आठवां टॉपिक आप लोग तैयार कर लो खंड काव्य पर आधारित प्रश्न दोस्तों। ठीक है, खंड काव्य पर आधारित प्रश्न में दोस्तों एक दिक्कत है, ये जिले के हिसाब से पूछा जाता है। ठीक है, जिले के हिसाब से अगर देखा जाए, हम गोरखपुर ज़िले से हैं मतलब दोस्तों, तो गोरखपुर ज़िले में हमारे यहाँ त्यागपथी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? त्यागपथी। तो आप लोग अपने ज़िले का नाम कमेंट कर देना। ठीक है, आप लोग अपने ज़िले का नाम कमेंट कर देना, हम बता देंगे कि आपके ज़िले में कौन सा खंडकाव्य पूछा जाएगा। इसके लिए भी आपको टोटल 5 नंबर मिलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हमारा आ जाता है खंड ख। वो खंड क था, समझ लीजिए। खंड ख जो पूछा जाता है ये भी 50 नंबर का पूछा जाता है, खंड क भी 50 नंबर का ही पूछा जाता है। तो इसमें कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या टॉपिक तैयार करना है, ध्यान से दोस्तों आप लोग अभी से समझ लो, ताकि आगे धीरे धीरे आप लोग तैयारी करते रहो, कोई दिक्कत ना आए, 95+4 क्या हो। ठीक है, चलिए 9वां टॉपिक जो हम तैयार करेंगे ना, वो होगा संस्कृत गद्यांश पर आधारित प्रश्न। जैसे हमने हिंदी गद्यांश का देखा ना, वैसे ही संस्कृत गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें क्या क्या पूछा जाता है भैया? संदर्भ पूछा जाएगा, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद पूछा जाता है, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। एक संस्कृत गद्यांश दे देगा, पूछेगा कि संदर्भ लिखिए और इसका हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, इसके लिए आपको टोटल 7 नंबर मिलेंगे। इन सब चीज़ों की तैयारी करा देंगे दोस्तों, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अभी बस आप लोग टॉपिक समझ लो कि क्या क्या पढ़ना है, ताकि एकदम 95+4 के आओ पेपर में। 10वां टॉपिक जो होगा ना, वो होगा संस्कृत पद्यांश पर आधारित प्रश्न। सेम जैसे गद्यांश का होता है वैसे ही पद्यांश का होता है। इसके लिए भी दोस्तों 7 नंबर आपको दिया जाएगा। 11वां टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे संस्कृत प्रश्नोत्तरी। दोस्तों 2-2 नंबर का ना 2 प्रश्न आपको करना होता है, संस्कृत में उत्तर देना होता है संस्कृत खंड के प्रश्नों का। इसके लिए आपको 4 नंबर दिया जाएगा। 12 टॉपिक दोस्तों हमारा ग्रामर से पूछा जाता है। ठीक है, हिंदी व्याकरण से पूछा जाता है, जो है काव्य सौंदर्य के तत्व। इसके लिए आपको 6 नंबर दिया जाएगा, 6 नंबर का पूछा जाता है ये। ठीक है, क्या करना है, इसमें पूछा जाता है रस, छंद और अलंकार। कौन कौन से रस आपको तैयार करना है, हम आपको एकदम आसानी से बता देते हैं। वो रस आप लोग अभी से तैयार करना स्टार्ट कर दो, हम तैयार करवा देंगे दोस्तों। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, एक चीज़ भी नहीं छोड़ेंगे, सब एकदम अच्छे से तैयार करा देंगे आप लोगों के लिए। रस में दोस्तों पता है आप लोग कौन कौन सा रस तैयार कर लो, इससे बाहर दोस्तों पूछता ही नहीं है। करुण रस तैयार कर लो, हास्य रस तैयार कर लो, श्रृंगार रस तैयार कर लो, वीर रस तैयार कर लो। ठीक है, ये 4 रस आप लोग तैयार कर लो, आपका 2 नंबर रस से क्लियर हो जाएगा, इसके बाहर नहीं पूछेगा दोस्तों। इन सबका परिभाषा और उदाहरण बस तैयार करना है आपको। ठीक है, परिभाषा और उदाहरण तैयार करना है। ठीक उसी प्रकार से छंद में आप लोग दोहा, चौपाई, रोला, सोरठा और कुंडलिया, ये 5 चीज़ तैयार कर लो, आपका 2 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अलंकार में दोस्तों सभी अलंकारों को तैयार करना होता है, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट अलंकार बता देते हैं, इससे मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और दोस्तों इससे बाहर नहीं पूछेगा। अलंकार में आप लोग अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार और उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, अगर आप लोग इतने अलंकार को तैयार कर लेते हो ना, तो यहाँ से भी आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। टोटल काव्य सौंदर्य के तत्व से आपका 6 अंक पक्का होने वाला है। ठीक है, इसका वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, काफ़ी अच्छी वीडियो है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप लोग चाहें तो अभी से अपना 6 नंबर कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 13 नंबर जो टॉपिक होगा ना दोस्तों, वो होगा निबंध पे। ठीक है, निबंध से आपका कितना नंबर क्लियर होता है? निबंध से दोस्तों 9 नंबर का निबंध पूछा जाएगा इस बार क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में। तो 9 अंक का निबंध पूछा जाएगा। कौन सा निबंध पूछा जाएगा सब आपको एकदम अच्छे से बता देंगे, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी टॉपिक देख लो, समझ लो और तैयारी में अभी से धीरे धीरे जुट जाओ। ठीक है, सारा टॉपिक क्लियर कराने की गारंटी मेरी है। 14वां टॉपिक होता है संधि, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेगा, एक एक नंबर का पूछा जाता है। ठीक है,
एक शब्द में इसका उत्तर देना होता है। उसके बाद दोस्तों समास पूछेगा, ठीक है। समास में आप लोग कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास, ठीक है। इन्हीं समास में से दोस्तों क्लास 12th में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो आप ये 2 समास अभी तैयार कर लो, आगे का हम बाद में बता देंगे अगर कुछ इंपॉर्टेंट आता है तो, ठीक है। तो 2 नंबर का आपका समास से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन होता है ना, वो होता है भैया पत्र लेखन का, ठीक है। पत्र लेखन आपका 8 नंबर का पूछा जाता है, 8 अंक का। और कौन कौन से पत्र लेखन इंपॉर्टेंट है वो सब आपको आगे हम बताएंगे, ठीक है। आज की क्लास में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते थे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चन बनते थे हिंदी के, ठीक है, क्लास 12th हिंदी के, वो सारा हमने बताने का प्रयास किया है। और दोस्तों आप लोग इस हिसाब से अगर तैयारी करते हैं तो 95 प्लस स्कोर करके आएंगे, क्योंकि अगर आप लोग इतना तैयार कर लेते हो ना तो इसके बाहर कुछ पूछ ही नहीं सकता है, इसके बाहर कभी भी नहीं पूछता है, नेवर, ठीक है। कभी भी इसके बाहर नहीं आता है हिंदी में कुछ भी, यही आता है, हर साल का रिपीटेड है। याद कर लो, अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। और दोस्तों जितना भी हम बताए हैं टॉपिक, सारा लाइन से हम सॉल्व कराते जाएंगे, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। ओके फ्रेंड्स, तो होप करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।